नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, हमारी जो मंदिरों की सीरीज चल रही थी, कुमाऊं के हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। गढ़वाल के मंदिरों की सीरीज चल रही है और एक डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिया, कौन सा, देहरादून। तो आज हम लोग इसमें दूसरा डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, कौन सा, पौड़ी गढ़वाल। तो आप लोग कॉपी की साइड में डालेगा, उसी से आगे, देहरादून से आगे पौड़ी गढ़वाल के मंदिर लिखना, टेम्पल्स ऑफ पौड़ी गढ़वाल। हैंड डालेगा पौड़ी गढ़वाल के मंदिर यानी कि टेम्पल्स ऑफ पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के मंदिर, टेम्पल्स ऑफ पौड़ी गढ़वाल। देखिए, उत्तराखंड में कई सारे सूर्य मंदिर हैं और सूर्य मंदिर इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड में एक स्पेसिफिक जाति ने निवास किया, कौन सी, शक, ठीक है। शक एक ये समझ सकते हैं कि लुटेरी जाति थी, ठीक है, मतलब बर्बर लुटेरे थे शक, ठीक। उन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड में और भारत में कुछ टाइम तक रूल भी किया। तो इंडिया में जितने भी सूर्य मंदिर हैं वो शकों के निवास की पुष्टि करते हैं, क्योंकि शकों के आराध्य कौन थे बाबू, सूर्य। तो ऐसे ही पौड़ी में भी एक सूर्य का मंदिर मिला है। चलिए, पहला मंदिर लिखिएगा, नंबर 1 लिखिए क्यार्क शैण सूर्य मंदिर। पहला लिखिएगा क्यार्क सैण सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल, क्यार्क सैण का सूर्य मंदिर यानी कि क्यार्क सैण सन टेम्पल। टिक भी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बाबू, ठीक है, इसको टिक कर लेना। क्यार्क सैण का सूर्य मंदिर यानी कि सन टेम्पल ऑफ क्यार्क सैण, इसको टिक करना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये कहां है आपका, पौड़ी में। नंबर 2 दूसरा लिखिए इसके नीचे आके। देखिए, पौड़ी से अगर कोई एक मंदिर पिक करेगा एग्जाम में ना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो धारी देवी है, ठीक है। धारी देवी पहले भी कई बार एग्जाम पूछा गया और आने वाले टाइम पे पूछा जाएगा। नंबर 2 लिखिए धारी देवी मंदिर। दूसरा लिखिएगा साइड में धारी देवी मंदिर, लिखिए धारी देवी टेम्पल, DHARIDEVI, धारी देवी मंदिर, धारी देवी टेम्पल। डैश करके इसके आगे लिखिए श्रीनगर, इसका एग्जैक्ट लोकेशन लिखिए डैश करके, श्रीनगर, डैश करके लिखिएगा श्रीनगर। और ब्रैकेट में लिखिएगा मां काली को समर्पित, लिखना डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, लिखिए मां काली को समर्पित, डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, मां काली को समर्पित, डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, ब्रैकेट क्लोज करना। अब देखिए, इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि दिन बदलते बदलते जो मूर्ति है यहाँ पे माता की, वो अपने चेहरे के हाव भाव बदलते रहती है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता रहता है तो मूर्ति में जो वो है क्या, जो मूर्ति है उसकी जो वो है हाव भाव है वो चेंज होते रहते हैं। तो उसको लिखिएगा, लिखिए मान्यता के अनुसार, लिखना अकॉर्डिंग टू द मिथ, लिखेंगे मिथ लिखिएगा वो, अकॉर्डिंग टू द मिथ, मान्यता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मिथ, फिर कॉमा करना, दिन गुजरते गुजरते when the day used to pass, दिन क्या लिखा, गुजरते गुजरते, when the day used to pass, गुजरते गुजरते मूर्ति में बदलाव आता रहता है। then the sculpture या स्टैचू जो भी लिखते हैं, मूर्ति में बदलाव आता रहता है। then the sculpture also used to change, बदलाव आता रहता है। अगला पॉइंट लिखिए धारी देवी को तीर्थयात्रियों की रक्षक कहा जाता है। लिखना धारी देवी इज नोन एज, धारी देवी को तीर्थयात्रियों की रक्षक कहा जाता है। धारी देवी इज नोन एज द सेवियर ऑफ पिलग्रिमेजेस, तीर्थयात्रियों की रक्षक कहा जाता है। द सेवियर ऑफ पिलग्रिमेजेस, तीर्थयात्रियों की रक्षक कहा जाता है, सेवियर ऑफ पिलग्रिमेजेस, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिए यह मंदिर अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है। लिखना दिस टेम्पल इज लोकेटेड, यह मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है। दिस टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द सेंटर ऑफ अलकनंदा रिवर, ठीक है। अलकनंदा नदी के बीच में या मध्य में स्थित है, ऑन द सेंटर ऑफ अलकनंदा रिवर। कहां से निकलती है वो अलकनंदा, सतोपंत ग्लेशियर से, ठीक है, क्षीरसागर सतोपंत ग्लेशियर। और अलकनंदा की 5 सहायक नदियां इसके साथ क्या बनाती हैं, पंचप्रयाग। पहला प्रयाग कौन सा बनता है, पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। कौन मिलती है, धौली गंगा या फिर पश्चिमी, या तो आप इसको क्या बोलेंगे, धौली गंगा बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे, विष्णु गंगा बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये संगम कहां पे होता है, विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग कहां पड़ता है, चमोली में। दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग, कौन सी नदी मिलेगी, नंदाकिनी अलकनंदा से, कहां पड़ता है, चमोली में। तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग, कौन संगम बनाएगी, पिंडर या कर्ण गंगा, किससे, अलकनंदा से, कहां पड़ता है, चमोली में। चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग, कहां पड़ता है, रुद्रप्रयाग में, कौन संगम बनाती है, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम। मंदाकिनी का उद्गम चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। और 2013-14 में इसी में बाढ़ आई थी, 13-14 जून 2013 को। और रामबाड़ा नामक स्थान जो है केदारनाथ के नीचे पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्या होप, ठीक है। और मिग 17 प्लेन भी क्रैश हुआ था सेना का, है ना। और 5वां अंतिम प्रयाग देवप्रयाग कहां पड़ता है, टिहरी में। समस्त तीर्थों का शिरोमणि या समग्र पापों का विनाशक भी इसे कहा जाता है। संगम किस किस का, भागीरथी का, अलकनंदा। भागीरथी कहां से निकलती है,
गौमुख से, गौमुख कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी। चलिए बाबू अगला पॉइंट लिखिएगा इसके नीचे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इतना लिख लिया ना, एक लाइन छोड़ के अगला मंदिर लिखिए, कमलेश्वर मंदिर, और उसको भी टिक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला मंदिर है पौड़ी में आपका कमलेश्वर मंदिर, कमलेश्वर टेम्पल, कमलेश्वर मंदिर यानी कि कमलेश्वर टेम्पल। चलिए डैश करके इसके आगे लिखिएगा श्रीनगर, 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 और ब्रैकेट में लिखिएगा आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा, लिखना बाई आदिगुरु शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा, बाई आदिगुरु शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा, बाई आदिगुरु शंकराचार्य। इसका जीर्णोद्धार किया गया, इट गॉट रिकंस्ट्रक्टेड, इसका जीर्णोद्धार किया गया, इट गॉट रिकंस्ट्रक्टेड, ब्रैकेट क्लोज करना वो, इसका जीर्णोद्धार किया गया, इट गॉट रिकंस्ट्रक्टेड, इसका जीर्णोद्धार किया गया। अब मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब राम ने रावण का वध किया तो उसके बाद राम यहाँ आते हैं और 1000 कमल के फूलों के साथ पूजा करते हैं, किसकी? शिव की। अब ऐसा लिखने का जरूरत नहीं, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ एक मेला लगता है, कौन सा? एक मेला लगता है, बहुत फेमस है, बैकुंठ चतुर्दशी का मेला, और पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है महिलाओं के द्वारा। लिखिए बाबू इसको, लिखिए अगला पॉइंट लिखना, लिखिए यहाँ बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, द फेयर ऑफ बैकुंठ चतुर्दशी, यहाँ बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, द फेयर ऑफ बैकुंठ चतुर्दशी हेल्ड हेयर, द फेयर ऑफ बैकुंठ चतुर्दशी हेल्ड हेयर, यहाँ बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, मेला लगता है, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, जो संतान प्राप्ति से संबंधित है, विच इज रिलेटेड विथ, विच इज रिलेटेड विथ, विच इज रिलेटेड विथ फॉर गेनिंग द चाइल्ड, फॉर गेनिंग द चाइल्ड, जो संतान प्राप्ति से संबंधित है। तो महिलाएं वगैरह जो है ना हाथ में दिया विया लेकर पूजा करती हैं, ठीक है। तो संतान प्राप्ति से संबंधित कौन सा मेला आपका? बैकुंठ चतुर्दशी किधर लगता है? कमलेश्वर मंदिर पौड़ी में। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसके नीचे, लिखिएगा विंसर महादेव, एक विंसर है बाबू, हाँ ये विंसर है, इसको लिखिएगा विंसर महादेव। एक अल्मोड़ा में भी है, इसको लिखिए विंसर महादेव, VINA लिखिएगा, VINASAR लिखना, विंसर महादेव, विंसर नहीं एक्चुअली इसको बिनसर ही कर लो बाबू, BINA लिखना, बिनसर महादेव लिखो। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा, जैसे आगे डैश कर लिखिए पुत्रदाता, लिखना चाइल्ड गिवर, मतलब सन गिवर लिखना, या हिंदी में लिख लो पुत्रदाता, ठीक है। मतलब पुत्रदाता के रूप में पूछे जाते हैं कौन? आपके विंसर महादेव। टिक करना ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो ताड़केश्वर महादेव, लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बाबू। अगला लिखना, इसके बाद अगला मंदिर है ताड़केश्वर महादेव, ताड़केश्वर महादेव। अगला लिखिएगा ताड़केश्वर महादेव। फिर लिखिए इसके नीचे आके एकेश्वर महादेव, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखिए एकेश्वर महादेव। सिर्फ इंपॉर्टेंट देख के जाना बाबू एग्जाम के लिए। इतने मंदिर हैं उत्तराखंड में, है ना, हजारों मंदिर होंगे, इतने रटना पॉसिबल ही नहीं है। मेरे गांव में ही है 10-12 मंदिर, तो ऐसा थोड़ी कि सब पूछा जाएगा। जो जिनके बारे में कोई ऐसा पॉइंट है, मतलब कोई ऐसा फैक्ट है जो उनको अलग बनाता है, ऐसे मंदिर घूट के जाओ, बाकी सब नहीं पढ़ना है बाबू, इतने थोड़ी आएगा एग्जाम में। चलो लिखिए अगला, लिखिएगा इसके बाद लिखना क्यों कालेश्वर। अगला लिखिएगा क्यों कालेश्वर मंदिर, क्यों कालेश्वर मंदिर, इसको टिक कर लेना बाबू। क्यों कालेश्वर टेम्पल, इसको टिक करना। क्यों कालेश्वर मंदिर, इसको टिक भी करना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों कालेश्वर मंदिर, क्यों कालेश्वर टेम्पल। और लिखना तो लिख भी लो उसके ब्रैकेट में, शंकराचार्य द्वारा, बाई शंकराचार्य, ब्रैकेट में लिख लो शंकराचार्य द्वारा, बाई शंकराचार्य। शंकराचार्य ने ही स्थापित किया था इसको, शंकराचार्य। अगला इंपॉर्टेंट है, ज्वाल्पा देवी का मंदिर है बाबू पौड़ी में, नयार नदी के किनारे। अगला पॉइंट लिखिए, नयार किसकी सहायक है? पहले तो नयार का उद्गम कहां से होता है? पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार किधर से निकलती हैं? दूधातोली के पठार से। दूधातोली के पठार को उत्तराखंड का पामीर बोलते हैं, ठीक है। ये मध्य हिमालय में स्थित है, मध्य आपका लघु हिमालय में स्थित है, और 5 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी? पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न नयार। इसके अलावा वेस्टर्न रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, अटागढ़ और वीनो, ठीक है। और पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार मिलकर नयार बनती हैं। कहां पे? सतपुली में, ठीक है। इसका पुराना नाम नादगंगा है, ठीक है। इसको नवालिका भी बोलते हैं। और फिर ये किसके साथ संगम बनाती है आपका? किसकी सहायक है? गंगा की। कहां होता है संगम? फुलचट्टी, व्यास घाटी में, पौड़ी में, ठीक है। लिखिए कौन, क्या लिखा आप लोगों ने? ज्वाल्पा देवी। अगला मंदिर लिखिएगा ज्वाल्पा देवी, और ज्वाल्पा देवी के आगे लिखिए डैश करके, ज्वाल्पा देवी के आगे लिखिए डैश करके, क्या लिखेंगे? लिखिए नयार नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ नयार रिवर। नयार नदी के तट पर, या पश्चिमी नयार लिख लीजिए, पश्चिमी नयार के तट पर लिख लो, ऑन द बैंक ऑफ वेस्टर्न नयार। पश्चिमी नयार के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ वेस्टर्न नयार, पश्चिमी नयार के तट पर। चलिए अगला मंदिर लिखिए इसके बाद, लिखिए कंडोलिया देवता। जैसे अभी पहले लिखिए, लिखना कंडोलिया देवता मंदिर, कंडोलिया देवता मंदिर यानी कि गॉड कंडोलिया टेम्पल, KNDOLIYA, कंडोलिया देवता टेम्पल।
जैसे अपन लोग के यहाँ मतलब कुमाऊं में गोलू देवता को पूजा जाता है ना, न्याय के देवता के रूप में है, चितई गोलजू न्याय के देवता बोले जाते हैं। और न्याय की देवी कौन बोली जाती हैं? कोटगाड़ी भवानी, ठीक है, थल वाले ना। तो वैसे ही गढ़वाल में इनको न्याय का देवता बोलते हैं। किसको? कंडोलिया को। इसको टिक करो पहले और इनके ब्रैकेट में लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, वो टिक करना है इसको और इनके ब्रैकेट में लिखो, लिखना गढ़वाल में न्याय के देवता, लिखना गॉड ऑफ जस्टिस इन गढ़वाल। गढ़वाल में न्याय के देवता इंपॉर्टेंट रहेगा है, गॉड ऑफ जस्टिस इन गढ़वाल। तो कंडोलिया देवता मंदिर किधर है? पौड़ी में। और कंडोलिया देवता को गढ़वाल में न्याय का देवता बोला जाता है, एज सिमिलर टू द गोलू देवता। कहाँ? आपके कुमाऊं में। चलिए अगला, गोलू देवता का मंदिर कहाँ है? हाँ वैसे तो कुमाऊं, ठीक है। देखो वैसे 4 हैं बाबू, कुमाऊं में कुल कितने मंदिर है गोलू देवता के? 4, लेकिन जो मूल है वो कौन सा आपका? चितई गोलजू, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखना डांडा नागराज मंदिर। अगला लिखिए डांडा नागराज मंदिर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट बोलेंगे ना, डांडा नागराज टेम्पल, डांडा नागराज मंदिर, डांडा नागराज टेम्पल। और ब्रैकेट में लिखिएगा विष्णु को समर्पित, डेडिकेटेड टू विष्णु, विष्णु को समर्पित, डेडिकेटेड टू विष्णु, डेडिकेटेड टू विष्णु, विष्णु को समर्पित। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू। हाँ चलो अभी नोट में आना, राहु सुने हो? राहु ना, हाँ राहु केतु। तो उत्तराखंड में एक ऐसा गांव भी है बाबू जहां राहु की पूजा की जाती है, यही है पौड़ी में। नोट में लिखिए इसको, नोट में लिखिएगा, लिखिए पौड़ी के पैठान गांव में, इन द पैठान विलेज ऑफ पौड़ी, देवताओं में था या राक्षसों में? जब समुद्र मंथन में आपका अमृत निकला ना, हाँ जब समुद्र मंथन में अमृत निकला तो अब तो दोनों को बंटना था, मतलब असुरों को भी और किसको? देवताओं को भी। तो विष्णु ने मोहिनी का अवतार धरा और ठीक है, हाँ मोहिनी, और असुरों को पिला दी मदिरा और देवताओं को क्या पिला दिया आपका? हाँ सुधा, यानी कि अमृत। लेकिन 2 राक्षस बहुत तेज थे, राहु और केतु, उनको पता था कि गेम होने वाला है, तो वो दोनों पहले ही देवताओं के साइड जाके बैठ गए। तो उन दोनों ने थोड़ा थोड़ा पी लिया, बोलते हैं। किसने? राहु और केतु ने। तो राहु को पूजा जाता है उत्तराखंड में, कहाँ? पैठान में। क्या लिखे आप लोग? इन द पैठान विलेज ऑफ पौड़ी, लिखना पौड़ी के पैठान गांव में, पौड़ी के पैठान गांव में राहु की पूजा की जाती है। राहु गॉट वर्शिप्ड, राहु गॉट वर्शिप्ड, राहु की पूजा की जाती है, राहु की पूजा की जाती है। ऐसे तो उत्तराखंड में दुर्योधन की भी पूजा की जाती है। कहाँ? किस रूप में पूछते हैं दुर्योधन को? शमशु के रूप में। कहाँ? उत्तरकाशी। कुछ एक पर्टिकुलर प्लेस पड़ता है, क्या पट्टी बोलते हैं? नहीं, शीतोष्ण पट्टी में तो सीधा धरती में समाई। वो पर्टिकुलर एरिया किसको बोलते हैं बाबू, जहां दुर्योधन का वर्शिप किया जाता है? कोई आइडिया? कुछ है आइडिया? डिस्ट्रिक्ट बताओ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? नेटवाड़ त्यूणी वाला जो एरिया है ना, वहां पे देहरादून को शमशु के रूप में पूछते हैं। और मान्यता यह भी है कि जब दुर्योधन मरा था तो वहां के लोग रोए थे और उनके आंसुओं से एक नदी बनी थी, टोन्स, ठीक है। तो इसलिए टोन्स या तमसा को आपका अश्रु जल से निर्मित नदी भी बोलते हैं, यानी कि रिवर विच फॉर्म्ड बाय द टीयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसके बाद अभी नोट से बाहर आके लिखिएगा, ये वाला पॉइंट लिख लिया ना, नोट से बाहर आके अगला पॉइंट लिखिए बाबू, अगला पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद लिखिए अष्टावक्र मंदिर, अष्टावक्र, अगला मंदिर लिखिएगा अष्टावक्र। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बाबू, अष्टावक्र। अभी 4 बताएंगे, मतलब पौड़े से अगर बनते हैं मंदिर तो इन 4 में से फंस जाएगा। लिखना अष्टावक्र टेम्पल, लिखना अष्टावक्र मंदिर लिखो। फिर लिखना मज्जू घोष मंदिर, मज्जू घोष टेम्पल। अभी यूके ट्रिपल एग्जाम नहीं करा रहा, जो अनसन फैक्ट उठा के पूछेगा। यूकेपीएससी अच्छा उत्तराखंड पूछेगा बाबू, ठीक है, मतलब ऑथेंटिक टाइप के प्रश्न निकलेंगे, अनसन नहीं पूछेगा। ये धारा, ये नौला, ये कांठा कहाँ है, अब ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। मज्जू घोष मंदिर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला लिखिएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट नहीं है का ये मतलब नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा। मैं पेपर सेट करने वाला नहीं हूँ बाबू, व्यक्तिगत अनुभव से और पिछले 4-5 साल में जो पेपर एनालाइज किए हैं हमने, उसके आधार पे आपको बता रहे हैं कि ये मंदिरों के एग्जाम में आने की संभावना कम है। मतलब मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर आगे तो मेरे को गाली मत देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को, उसके बाद अगला पॉइंट लिखना, लिखिए लिखना मणिकनाथ मंदिर, एक लिखना मणिकनाथ मंदिर, एक लिखना मणिकनाथ टेम्पल, यानी कि मणिकनाथ मंदिर। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बाबू, लिखना मणिकनाथ मंदिर यानी कि मणिकनाथ टेम्पल, मणिकनाथ मंदिर, मणिकनाथ टेम्पल। अब नोट में एक गुफा है बाबू, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखो। एक नोट के अंदर लिखिएगा, लिखिए गोरखनाथ गुफा पौड़ी में स्थित है। लिखना गोरखनाथ केव, गोरखनाथ केव इज लोकेटेड इन पौड़ी, पौड़ी में स्थित है, इज लोकेटेड इन पौड़ी, पौड़ी में स्थित है, इज लोकेटेड इन पौड़ी, लोकेटेड इन पौड़ी। चलिए अगला लिखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, लिखिए
कटकेश्वर, अगला लिखिए कटकेश्वर घस्या मंदिर, कटकेश्वर घस्या मंदिर, कटकेश्वर घस्या टेम्पल, कटकेश्वर घस्या टेम्पल यानी कि कटकेश्वर घस्या मंदिर। ठीक, चलिए अगला लिखिएगा इसके बाद, इसके नीचे आके, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बाबू, लास्ट लिखिएगा इसके बाद लिखना कल्याणेश्वर मंदिर, इसको टिक करना बाबू, लास्ट लिखना कल्याणेश्वर मंदिर, कल्याणेश्वर टेम्पल, इसको टिक कीजिएगा, कल्याणेश्वर मंदिर यानी कि कल्याणेश्वर टेम्पल, इसको टिक कीजिएगा। आप सुनिए, देखिए 4 मंदिर ना जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है पौड़ी से, ठीक है। एक तो आपका ये क्यार्क्षण का सूर्य मंदिर पहला वाला, ठीक है। उसके अलावा आपका धारी देवी, ये धारी देवी तो सुपर, देखो अगर पौड़ी से एक एग्जामिनर एक ही मंदिर अगर उठाए ना तो धारी देवी प्राइमरी चॉइस रहेगा बाबू, ठीक है। दूसरा धारी देवी इंपॉर्टेंट, तीसरा आपका कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कमलेश्वर, और चौथा बिनसर महादेव, ये चार भी, और एक लास्ट में इसको ऐड कर लो। वैसे वो 4 भी अगर देख लोगे तो वहीं से बन जाना है, ठीक है। तो पौड़ी में इतना ही मंदिर है। अगले डिस्ट्रिक्ट में आता हूं, अगला डिस्ट्रिक्ट डालना आप लोग रुद्रप्रयाग, अगले इंड डालिएगा रुद्रप्रयाग, अगली इंड डालिएगा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। चलिए रुद्रप्रयाग डैश, रुद्रप्रयाग के मंदिर लिखिएगा, डैश कीजिए, और इसके नीचे आके पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या, केदारनाथ, पहला लिखिएगा बाबू। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक, ठीक है, उत्तराखंड के 5 केदारों में से एक कौन आपका केदारनाथ। हैंड डाले बाबू केदारनाथ और डैश कीजिए, केदारनाथ और डैश कीजिए। और देखिए लगभग उत्तराखंड के हर एग्जाम में ना केदारनाथ और बद्रीनाथ में से क्वेश्चन पक्का फंसता है, अप्रोक्स हर एग्जाम में। या तो केदारनाथ से उठाएगा, कहां से उठाएगा आपका बद्रीनाथ से। यमुनोत्री और गंगोत्री भी हैं, लेकिन आपका ज्यादा चांसेस केदारनाथ और बद्रीनाथ का रहता है। डैश करके पहला पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, प्राचीन नाम पता है आपको केदारनाथ को क्या बोला गया है पुराणों में? प्राचीन नाम भृंगतुंग, पहला पॉइंट लिखिएगा। लिखना केदारनाथ का प्राचीन नाम, लिखना ओल्ड नेम ऑफ केदारनाथ, केदारनाथ का प्राचीन नाम भृंगतुंग है, केदारनाथ का प्राचीन नाम भृंगतुंग है। केदारनाथ का इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ एग्जाम में लिखना, केदारनाथ का प्राचीन नाम भृंगतुंग है, भृंगतुंग है। और इसके ब्रैकेट में लिख भी लीजिए कहां बोला गया है। महाभारत में जो चैप्टर्स है ना, मतलब महाभारत में जितने भी अध्याय हैं उनको क्या बोलते हैं? पर्व। क्या बोलते हैं? पर्व। जैसे रामायण में कांड बोलते हैं ना, कासो कांड ऐसे तो बोलते हैं, रामायण में कांड बोलते हैं जैसे, है ना, हाँ, जैसे जन्म कांड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रामायण के अध्याय को क्या बोला जाता है? आपका पर्व। और रामायण में महाभारत में कितने पर्व हैं आपके? 18 पर्व हैं। और 18 पर्वों में से जो छठा पर्व है उसको भीष्म पर्व बोलते हैं, यही भगवद गीता है ना। महाभारत का जो छठा पर्व है ना, यही आपका क्या है? भगवद गीता, भीष्म पर्व। तो केदारनाथ को भृंगतुंग तो कहा गया है, लेकिन कहां बोला गया है? तो उसके ब्रैकेट में लिखिएगा महाभारत के 1 पर्व में, लिखना इन द 1 पर्व ऑफ महाभारत, महाभारत के 1 पर्व में, इन द 1 पर्व ऑफ महाभारत, महाभारत के 1 पर्व में, इन द 1 पर्व ऑफ महाभारत, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। उत्तराखंड में 5 केदार है ना, 5 केदार, 2 आपके कहाँ हैं? चमोली में, 3 कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में। तो 5 केदारों में से इसको प्रथम केदार माना जाता है वो। लिखिए अगला पॉइंट लिखना, लिखिए उत्तराखंड के 5 केदारों में से अमंग द 5 केदार्स ऑफ यूके, उत्तराखंड के 5 केदारों में से अमंग द 5 केदार्स ऑफ यूके, उत्तराखंड के 5 केदारों में से अमंग द 5 केदार्स ऑफ यूके, कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिए, केदारनाथ प्रथम केदार है, केदारनाथ इज द फर्स्ट केदार, केदारनाथ प्रथम केदार है, केदारनाथ इज द फर्स्ट केदार। अब सुनिए, पूरे भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 12 ज्योतिर्लिंग। और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ भी है और इसका नंबर 11वां है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 11वां। लिखिए बाबू, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लिखना एक काम कीजिए ना, इस पॉइंट को हिंदी में लिखिएगा बाबू। लिखिए पूरे भारत में, पूरे भारत में, इसको सभी लोग हिंदी में लिखो, पूरे भारत में, पूरे भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें 12 तालव्य होता है वहां, जिन्हें तालव्य शकार होता है, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, तथा 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, तथा केदारनाथ का स्थान 11वां है, तथा केदारनाथ का स्थान 11वां है, केदारनाथ का स्थान 11वां है, केदारनाथ का स्थान 11वां है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी इसकी स्थापना के बारे में भी शॉर्ट ही नहीं है बाबू, ठीक है। लेकिन अधिकांश पुस्तकों में हम यही पाते हैं कि 8वीं शताब्दी में केदारनाथ का जो स्थापना है, यानी कि इसका जो फाउंडेशन है, वो आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा रखा गया। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए, लिखिए केदारनाथ की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केदारनाथ,
केदारनाथ की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केदारनाथ, केदारनाथ की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केदारनाथ, फिर कॉमा करना, वॉज डन बाई शंकराचार्य, शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई, वॉज डन बाई शंकराचार्य इन 8th सेंचुरी। और ऐसा प्रश्न नहीं आता बाबू, ठीक है, मतलब जिनका कोई उचित सोर्स ही नहीं है, ठीक है, जहां पे शॉर्टेज नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्या लिखा? शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई, वॉज डन बाई शंकराचार्य इन 8th सेंचुरी, डन बाई शंकराचार्य इन 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में की गई, 8वीं शताब्दी में की गई। आपने नैनार संत सुने हैं? जब भक्ति काल का उदय हुआ ना, अभी पढ़ाएंगे कभी जीएस में, हिस्ट्री में वो भक्ति काल पढ़ाएंगे, तो साउथ इंडिया में 2 टाइप का ब्रांचेस आया, एक कृष्ण भक्ति और एक मतलब कृष्ण या विष्णु भक्ति, और दूसरा कौन? शिव भक्त। कृष्ण भक्त कहलाए अलवार, क्या कहलाए? अलवार। इनकी संख्या थी 12, कितने थे? 12। और इनमें एक लड़की भी थी अंडाला, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की मीरा, किसको? अंडाला को। यानी कि साउथ इंडिया में वो लोग, यानी कि वो ग्रुप किसका? आपका भक्ति आंदोलन करने वाले उन लोगों का ग्रुप जिन्होंने कृष्ण को प्रायोरिटी दिया, यानी कि जो किसके उपासक थे? कृष्ण या विष्णु के। इनको बोला गया क्या? अलवार संत, यानी कि अलवार मॉन्क्स। कुल कितने थे? 12। इनमें एक लड़की थी अंडाला, इसको क्या बोला गया? दक्षिण भारत की मीरा। और दूसरा ब्रांच जो शिव को पूजा, वो कहलाया आपके क्या? नैनार। वो क्या कहलाया आपके? नैनार। PS1 मूवी देखी? देखिए PS1। अभी शुरू में वो 2 पंडित नहीं लड़ रहे होते आपस में, एक नैनार है एक अलवार है उनमें से, ठीक है। तो जो शिव को पूजे वो क्या कहलाए आपके? नैनार। ये कुल 63 थे, 63। कितने थे? 63। और नैनार संतों में जो प्रमुख नाम है अप्पार का है। किसका है? अप्पार। ये सबसे फेमस नैनार मॉन्क हुए। लिखिए, एक नोट करके लिखो, लिखना, यह नैनार संतों का प्रमुख केंद्र था, या है भी लिख लो, अभी भी तो है नैनार। लिखिए, नोट में लिखिए, यह कभी एग्जाम में आएगा कि उत्तराखंड में कौन सा मंदिर या कौन सा तीर्थ स्थान नैनार संतों का प्रमुख केंद्र है? क्या लिखा? यह नैनार संतों का प्रमुख केंद्र है, इट इज द प्राइमरी प्लेस ऑफ नैनार मॉन्क्स। यह नैनार संतों का प्रमुख केंद्र है, इट इज द प्राइमरी प्लेस ऑफ नैनार मॉन्क्स। नैनार मॉन्क्स, नैनार संतों का प्रमुख केंद्र है। और ब्रैकेट में लिख भी लीजिएगा 63, 63 ब्रैकेट में लिखिएगा। इनकी कुल संख्या उस टाइम पे कितनी थी? 63, यानी कि 63, ठीक है। चलिए, और बाकी फिर इसको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लिखना। इसके बाद लिखिए, पंचशैव तीर्थ लिखना, हिंदी में लिख लो, उसको लिखना पंचशैव तीर्थ लिखो और डैश करना। यानी कि शिव के 5 तीर्थ हैं बाबू, ठीक है, पूरी दुनिया में या पूरे एशिया में जो भी बोलते हो, लिखना पंचशैव तीर्थ लिखना और डैश करो। डैश करके पहला लिखना, नेपाल में कौन? पशुपतिनाथ। पहला लिखिए पशुपतिनाथ, ब्रैकेट में नेपाल। पहला लिखिएगा गाइस पशुपतिनाथ, ब्रैकेट में लिखिएगा नेपाल, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। दूसरा लिखिएगा, इसके बाद नंबर 2 लिखिएगा बैजनाथ, इसको लिखिएगा हिमाचल प्रदेश। दूसरा लिखिएगा बैजनाथ, ब्रैकेट में HP लिखिएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरा लिखिएगा अमरनाथ, तीसरा लिखिएगा अमरनाथ, ब्रैकेट में कश्मीर। तीसरा लिखिएगा अमरनाथ, ब्रैकेट में कश्मीर, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। और 2 उत्तराखंड में कौन कौन से होंगे फिर? एक जागेश्वर अल्मोड़ा और एक केदारनाथ रुद्रप्रयाग। लिखिए, अगला लिखिए जागेश्वर, ब्रैकेट में अल्मोड़ा। चौथा लिखिएगा जागेश्वर, ब्रैकेट में अल्मोड़ा। और पांचवा लिखिएगा, पांचवा क्या लिखना बाबू? केदारनाथ, ब्रैकेट में रुद्रप्रयाग, ब्रैकेट क्लोज। केदारनाथ, ब्रैकेट में रुद्रप्रयाग। तो ये पंचशैव तीर्थ हैं, जिनमें से 2 उत्तराखंड में स्थित हैं। कौन कौन से आपके? जागेश्वर और कौन आपका? इसके अलावा एक नेपाल में पशुपतिनाथ, एक कश्मीर में अमरनाथ और एक हिमाचल में बैजनाथ। चलिए, एक लाइन ड्रॉप करके अगला पॉइंट लिखिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए, अच्छा किस नदी के तट पर है? लिखिए, अगला पॉइंट लिखना। देखिए, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर। और मंदाकिनी ट्रिब्यूटरी है वो किसका? अलकनंदा का। लिखिए, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर, ऑन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर। और वो एक और प्रश्न बनता है ना, उत्तराखंड में जितनी भी जो 4 धाम के अंदर जो चारों के चारों धाम है, उनमें सबसे ज्यादा हाइट पर यही है। कौन आपका? मैंने ये नहीं बोला कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। 4 धामों में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हाइट पे स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ, ठीक है। तुंगनाथ का हाइट लगभग 3680। किसका? तुंगनाथ का। तुंगनाथ का हाइट आपका 3680 मीटर, ठीक है, समुद्र तल से। सी लेवल कहां से मापते हैं इंडिया में? सी लेवल चेन्नई से, ठीक है। तो समुद्र तल से लेवल इतना हाइट है इसका। और ये केवल इंडिया का नहीं, ये एशिया का सबसे ज्यादा हाइट पे लोकेटेड टेंपल आपका। कौन आपका? तुंगनाथ, ठीक है। तो ये आपका 4 धामों में सर्वाधिक हाइट पे है। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखना 4 धामों में अमंग 4 धाम्स, 4 धामों में अमंग 4 धाम्स, 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ इज लोकेटेड। सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ स्थित है। अमंग द 4 धाम्स केदारनाथ इज लोकेटेड
केदारनाथ इज लोकेटेड इन द मैक्सिमम हाइट, इन द मैक्सिमम हाइट, 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ स्थित है। और ब्रैकेट में लिख भी लीजिएगा बाबू, 3584 मीटर, 3584 मीटर्स, 3584 मीटर, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, 3584 मीटर ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही आप एंटर करते हैं ना केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में, तो वहां पे रक्षक देवता की मूर्ति है, ठीक है। हाँ, तो एग्जाम में पूछता है कि केदारनाथ मंदिर के रक्षक देवता कौन है। रक्षक मतलब मंदिर का जो जहां पे कपाट खुलेंगे ना, कपाट खुलने से थोड़ा जब आगे जाएंगे तो सेंटर में एक मूर्ति बनी होगी, वो रक्षक माने जाते हैं। तो कौन है? भैरव। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए केदारनाथ के रक्षक देवता, लिखना द सेवियर गॉड या सिक्योरिटी सेवियर जो भी लिखते हैं वो, द सेवियर गॉड ऑफ केदारनाथ, केदारनाथ के रक्षक देवता, केदारनाथ के रक्षक देवता, फिर कॉमा करना, भैरव हैं, इस भैरव लिखना, भैरव हैं इस भैरव, भैरव है इस भैरव, ठीक है। अब शिव की पूजा ब्रह्म कमल से की जाती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और अगर पूछ भी लेगा ना कि किस फूल से की जाती है, तो थोड़ा बुद्धि लगा कि ब्रह्म कमल माराना वहां है नहीं। ब्रह्म देखो, हम उत्तराखंड में ना अधिकांश मंदिरों में अब जहां ब्रह्म कमल मिलता है, ठीक है, स्पेशली गढ़वाल में पूजा ब्रह्म कमल के फूलों से ही की जाती है। बोले वो नंदा देवी के मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, कोई भी मंदिर है उत्तराखंड में, गढ़वाल में स्पेशली किसका यूज किया जाता है? आपका ब्रह्म कमल का। ब्रह्म कमल कहां पे उगता है? मतलब प्लेन में या फिर आपका पानी में कि कहां? नहीं, क्या बोलेंगे उसको? चट्टानों में। कहां होता है आपका? चट्टानों में। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? हाँ, सोसोरिया अब्वेलेटा, ठीक है, अब्वेलेटा। चलिए, और उत्तराखंड का क्या है ये? राजकीय पुष्प है। चलिए बढ़िया, अगला पॉइंट लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन छोड़ के लिखना। अब केदारनाथ जो मंदिर है बाबू ना, ये 3 पर्वतों के बीच में है, ठीक है, मतलब 3 पर्वत पड़ते हैं और 3 पर्वतों के बीच में आपका लोकेटेड है क्या? केदारनाथ। लिखिए, लिखिए केदारनाथ 3 पर्वतों के मध्य स्थित है। केदारनाथ इज लोकेटेड बिटवीन 3 माउंटेन्स। केदारनाथ 3 पर्वतों के मध्य स्थित है। केदारनाथ इज लोकेटेड बिटवीन 3 माउंटेन्स। 3 माउंटेन्स डैश करके इसके आगे लिखिएगा। पहला लिखिए खर्चाखंड, पहला लिखिएगा खर्चाखंड, खर्चाखंड। दूसरा लिखिएगा इसके बाद केदार भरतखंड, दूसरा लिखिएगा भरतखंड, भरतखंड। और नंबर 3 लिखिएगा इसी के साथ कॉमा करके केदारनाथ। तीसरा पर्वत कौन सा आपका? केदारनाथ। थर्ड लिखिएगा केदारनाथ। तो केदारनाथ जो मंदिर है वो 3 पर्वतों से सराउंडेड है। आपका कौन कौन सा? खर्चाखंड, फिर भरतखंड और आपका क्या? केदारनाथ। तो इन 3 पर्वतों के बीच में बसा है। बद्रीनाथ किन 2 पर्वतों के बीच में है? नर और नारायण है, ठीक है। नर समर्पित है अर्जुन को और नारायण समर्पित है किसको? विष्णु को। अगला पॉइंट लिखिए, वो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा, मुख्यालय कहां है केदारनाथ मंदिर समिति का? हेडक्वार्टर ऊखीमठ में। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय, लिखना द हेडक्वार्टर्स ऑफ केदारनाथ टेंपल कमेटी। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय द हेडक्वार्टर्स ऑफ केदारनाथ टेंपल कमेटी। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय द हेडक्वार्टर्स ऑफ केदारनाथ टेंपल कमेटी इज इन ऊखीमठ, ऊखीमठ में है। इज इन ऊखीमठ, ऊखीमठ में है। इज इन ऊखीमठ, ऊखीमठ में है, ठीक। अब हमने बोला तो कि केदारनाथ की स्थापना का श्रेय शंकराचार्य को जाएगा 8वीं शताब्दी में, लेकिन केदारनाथ को वर्तमान स्ट्रक्चर यानी कि वर्तमान रूप देने का काम कत्यूरियों ने किया। किसने किया? कत्यूरियों ने। 11th और 12th सेंचुरी के बीच में यानी कि 11वीं से लेकर आपका 12वीं शताब्दी के मध्य में केदारनाथ का जो अभी डिजाइन है ना, वर्तमान डिजाइन, वो कत्यूरियों के द्वारा तैयार किया गया। लिखिए, लिखिए केदारनाथ का नवनिर्माण, लिखना न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ केदारनाथ। केदारनाथ का नवनिर्माण यानी कि न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ केदारनाथ, केदारनाथ का नवनिर्माण, न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ केदारनाथ वाज डन बाय कत्यूरीज, कत्यूरियों द्वारा किया गया। वाज डन बाय कत्यूरीज, कत्यूरियों द्वारा किया गया। वाज डन बाय कत्यूरीज। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है ना कत्यूरी, और पहला राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल कुड़िंद। देखिए, ऐतिहासिक इसलिए बोला गया कत्यूरियों को पहला कि उस उत्तराखंड में स्पष्ट इतिहास जो हमको मिलता है ना, मतलब रिटर्न जो हिस्ट्री है स्पष्ट, वो कत्यूरियों के बाद से ही मिलता है। कुड़िंदों ने रूल किया उत्तराखंड में, इसके भी साक्ष्य हैं, लेकिन डेफिनेट हम बोल सकते हैं कि जो हिस्ट्री है उत्तराखंड में मिलना, वो कहां से स्टार्ट होता है? आपका कत्यूरी से या कार्तिकीपुर वंश से। इसलिए इनको उत्तराखंड का पहला क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल डायनेस्टी, और कुड़िंद आपकी क्या कहलाएंगे? पहले पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक डायनेस्टी। चलिए क्या लिखिए बाबू? हाँ, केदारनाथ का नवनिर्माण कत्यूरियों द्वारा किया गया। और इसके बारे में लिखिएगा 11वीं-12वीं सदी, लिखना 11-12th सेंचुरी। 11वीं-12वीं सदी यानी कि 11-12th सेंचुरी, 11-12th सेंचुरी, ठीक। अच्छा, अब जो मंडप है, मतलब अभी बताएंगे मंदिर 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है, तो जो इसका मंडप है वो 18वीं शताब्दी। मंडप समझते हैं? किसको बोलते हैं मंडप?
अरे वो वाला शादी वाला मंडप नहीं, कीर्तन फिर नहीं, वो तो वो जहाँ वो मतलब उसको स्थापित करते हैं मूर्ति को, उसको तो वो बोलते हैं गर्भगृह। जहाँ मूर्ति स्थापित होती है ना उसको गर्भगृह बोलते हैं। मंडप वो होता है जहाँ पे लोग बैठ के लोग भजन कीर्तन नहीं करते, हाँ वो सारी चीजें। तो इसमें पहले मंडप नहीं था केदारनाथ मंदिर में, मंडप जोड़ा गया 18वीं सेंचुरी में। लिखिए अगला पॉइंट लिखना, अच्छा इसको नोट के अंदर लिखिएगा, नोट में लिखिए केदारनाथ मंदिर में मंडप लिखना, इन केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ मंदिर में मंडप, इन केदारनाथ टेम्पल द मंडप वॉज एडेड, मंडप 18वीं सदी में जोड़ा गया। द मंडप वॉज एडेड इन 18th सेंचुरी, मंडप 18वीं सदी में जोड़ा गया। द मंडप वॉज एडेड इन 18th सेंचुरी। चलिए तो आज के लिए इस कक्षा को इतना ही रखते हैं, ठीक। फिर अगली वीडियो में हम एक तो ये केदारनाथ मंदिर को पूरा करेंगे और इसके साथ साथ जो अन्य मंदिर हैं आपके कहाँ रुद्रप्रयाग के, उनको देखेंगे, ठीक है। और अंत में यही कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेता हूं, धन्यवाद, प्रणाम।